नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। बीजेपी के साथ मिली भगत कर कथित वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग को घेर रहा विपक्ष अब नया दांव चल रहा है। विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ही महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष को घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स के नाम कटने का ज्यादा दुख हो रहा है, इसलिए वो चुनाव आयोग जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बेवजह बदनाम कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की चर्चा से देश के चुनावी तंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बहस तेज हो गई। विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा बता रहा है, जबकि चुनाव आयोग अपने काम को पारदर्शी और निष्पक्ष करार दे रहा है। कल ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा देने या फिर माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन विपक्ष अब महाभियोग का नया हथियार लेकर आ गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष को ऐसा कौन सा डर सता रहा है, विपक्ष के मन में ऐसा कौन सा डर घर कर गया है कि वो न सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहा है, बल्कि फर्जी वोटर्स को बचाने के लिए विलाप कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर ब्रह्मास्त्र में बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। पहले ये इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। विपक्ष आधार विहीन है, भ्रम की स्थिति में है और वो साफ सुथरी छवि का अनुभवी व्यक्ति वो चाहते नहीं है। कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक विपक्ष हंगामा कर रहा है। सियासी रैलियों से लेकर रोड शो में विपक्ष के नेता इसे मुद्दा बना रहे हैं। चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिली भगत कर वोट चोरी का संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन सियासी तूफान तब मच गया जब सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि विपक्ष देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडी अलायंस के नेताओं की बैठक हुई। इसी बैठक को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ज्ञानेश कुमार ने राहुल के आरोपों पर कहा था कि वोट चोरी के आरोपों पर राहुल हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब इस स्टेज से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। विपक्ष के वोट चोरी के इन्हीं आरोपों को लेकर देश की सियासत में एक बार फिर तल्खी बढ़ गई और इसी तल्खी के बीच एक और विपक्षी महागठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार देकर तंज कसा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो राहुल गांधी की नई यात्रा को पूरी तरह नौटंकी करार दिया और कहा कि ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली गई है।
इसलिए साथियों ये बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी का यात्रा पूर्ण रूप से घुसपैठियों को बचाने का काम किया जा रहा है और यह पूरा देश जानता है। एसआईआर के माध्यम से जब 2003 में बिहार में समीक्षा हो रही थी तब भी लाखों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटे थे। तब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। लालू प्रसाद जी ने स्वयं बिहार विधानसभा में कहा 1992 में कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना है। ममता बनर्जी ने कहा 2005 में कि जो घुसपैठिए हैं उसको बंगाल से बाहर करना है। इसलिए स्पष्ट है साथियों कि ये यात्रा पूर्ण रूप से सिर्फ नौटंकी है। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेता मतदाता सूची में फर्जी वोटर्स और घुसपैठियों को हटाने की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ है। संविधान घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं देता और विपक्ष इसे अपने वोट बैंक के लिए बचाने की कोशिश में लगा है। वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालों से शुरू हुआ यह घमासान अब संसद से सड़क तक पहुंच गया है। विपक्ष का दावा है कि ये आंदोलन जनता की आवाज है, लेकिन बीजेपी इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश बता रही है। कह रही है कि विपक्ष बिना ठोस सबूतों के चुनाव आयोग पर हमला बोल रहा है। बीजेपी राहुल और विपक्ष पर देश विरोधी ताकतों के दबाव में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जीतने के लिए जनता का विश्वास जीतना होता है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है संवैधानिक संस्थाओं पर, चुनाव आयुक्त पर, और साथ ही साथ एक यात्रा जो बिहार में राहुल गांधी की चल रही है उसके जरिए विपक्ष का कहना है कि लोगों के वोट का अधिकार बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है, एक संवैधानिक संस्था जिसके पास यह अधिकार है कि वो देखे, चेक करे, पता करे कि कौन वोटर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, किसका नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए, किसका नाम नहीं होना चाहिए। अगर विपक्ष के पास सबूत हैं तो सबूत पेश करने की जगह सिर्फ बयानबाजियां क्यों हो रही है? विपक्ष सबूत क्यों नहीं पेश कर पा रहा है? या फिर विपक्ष के मन में डर घर कर गया है कि आने वाले चुनावों में विपक्ष की हार हो सकती है और इसी हताशा की वजह से क्या विपक्षी पार्टियां लामबंद होकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है? ताकि बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की जो यात्रा बिहार में चल रही है वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए है। आज इसी पर बात करेंगे। जयराम विप्लव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार, मोहम्मद अमीन फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजकुमार रंजन आरजेडी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ हैं, और गणेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जगदीश शर्मा जी, आप लोगों के मन में कोई डर घर कर गया है और आप लोगों को लग रहा है कि अब विश्वसनीयता कम हो रही है, खत्म हो रही है, इसलिए कभी चुनाव आयोग पर, चुनाव आयुक्त पर आप लोग सवाल उठाते हैं और वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं। तो विपक्ष की इस यात्रा पर बीजेपी कह रही है कि आप लोग घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करें, तो घुसपैठियों को बचाएंगे तो चुनाव जीत पाएंगे क्या? विद्यानाथ झा जी, आपको मैं फोटो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मेयर का चुनाव है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में किस तरह से अनिल नाम का एक अधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर चुनाव को लूट रहे, इससे बड़ा सबूत क्या दे? ये सबूत नहीं मानते का चुनाव आयोग धड़ाधड़ ठप्पे मारा कैमरे में देख देख के, और यही कारण है कि सीसीडी कैमरा चुनाव देने से मना कर रहा है। भाई सीसीडी कैमरे लगाए क्यों हैं? सवाल यह है, जब देश की जनता को लूटना चालान कर करके सीसीडी कैमरे कामयाब है, जब लोकतंत्र की बात आती है तो छिपा रहे हैं। मैं विद्यानाथ झा जी आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से बीजेपी से पूछ रहा हूं
या जितने अमीन जी, आ रहा पत्रकार बैठा के इनसे पूछ रहा हूं, इससे बड़ा सबूत क्या दें? इससे बड़ा सबूत क्या दें? और अब तो सारे सबूतों के साथ राहुल गांधी ने दिखाया है कहां कहां कितनी कितनी चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, और इनका जो उससे तो लेकिन मांग लिया। बिहार में जो राहुल गांधी की यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, बता रहा है, बीजेपी कह रही है कि यह यात्रा उन्हीं इलाकों से होकर गुजर रही है जहां पर अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है, जहां पर घुसपैठिए ज्यादा है। भाई बीजेपी के अब कोई नहीं सुन रहा, बीजेपी के मुखिया चोर निकल गए, वोट चोर निकल गए, पूरा देश खिलाफ है, सोशल मीडिया में देखो। तो शपथ पत्र क्यों नहीं देते आप लोग? शपथ पत्र क्यों नहीं देते हैं? जगदीश शर्मा जी, फिर किस बात का डर है? फिर किस बात का डर है? चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि शपथ पत्र दीजिए, गांधी ने जब चुनाव आयुक्त कह रहे हैं शपथ पत्र दीजिए। आप लोगों को अगर इतना आत्मविश्वास है, इतना भरोसा है, तो सबूत दीजिए और शपथ पत्र दीजिए। विद्यानाथ झा जी, शपथ पत्र चुनाव आयोग को भी देना चाहिए, आप दीजिए पहले। चुनाव आयोग के सामने आप गए, आपने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, आपने वहां प्रदर्शन किया, आपको पहले शपथ पत्र देना चाहिए। आप सही हैं ये साबित चुनाव आयोग करेगा या आप करेंगे? आपने दिखाया आप सही हैं ये साबित चुनाव आयोग को करना है या आपको करना है? जगदीश जी, मेरा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष सही है, मैं एक छोटी सी, तो ये साबित करना चुनाव आयोग का काम है या आपका काम है? देंगे, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए पहले एक बात सुनिए। तेजस्वी की 2 वोट बन गई, सारे चैनल दिखा रहे हैं। 2 वोट बनवाने वाला चोर होता है या बनाने वाला चोर होता है, देश को ये बताइए। आज के टाइम में चुनाव क्या कर रहा है? 2 वोट बन रही है, एक आदमी की तो कितनी बन रही होगी? क्या चुनाव आयोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? आप कभी गए 2 बार वोटिंग करने के लिए? डालना चाहिए। जगदीश जी, आप कभी गए 2 बार वोटिंग करने के लिए? मैं बता रहा हूं, आप कभी 2 बार गए वोटिंग करने के लिए? बता रहा हूं, तो चुनाव आयोग कह रहा है ना कि 2 वोट बन गई। मोहम्मद अमीन जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, सर बोलिए। ठीक है जगदीश जी, अगर आप सही हैं तो साबित कीजिए आप सही हैं, नहीं तो देश को बरगलाइए मत, गुमराह मत कीजिए देश को। जगदीश जी, आप लोग, हम अमीन जी बोलिए। 2 वोट बनी, मोहम्मद अमीन, शांत करिए, इनका वर्जन हो गया, वोट चोरी इनका वर्जन हो गया, इनको शांत रहने दीजिए। जगदीश जी, हाँ, अब इनको मैं जवाब देना चाहता हूं, इनको कई शांति से सुनेंगे। पहले जगदीश जी को मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो अपना अध्ययन कर लें पूरा कि कहां पर किसकी गलती है और कौन क्या है। इन्होंने अभी चंडीगढ़ का जो सवाल उठाया कि चंडीगढ़ के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ था, उसमें मिस्टर अनिल मसीह ने जो है वहां पे बेईमानी की थी ऑन रिकॉर्ड कैमरे में। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूँ, देश को बताना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, लोकसभा एमपी का कराता है, राज्यसभा के एमपी का कराता है, और साथ में विधानसभाओं का जो है असेंबलीज का पूरे देश में कराता है, और साथ में एमएलसीज की कराता है जहां पे एमएलसीज की सीटें हैं। ये नगर निकाय का, मेयर का और ये प्रधानी के चुनाव नहीं कराए जाते। अभी बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन और था, दूसरा एक कंफ्यूजन था कि पानीपत में जो सरपंच जीता है वो इलेक्शन कमीशन की ईवीएम से। मैं आपको बताऊं, जिला अधिकारी ने उसको ईवीएम दे दी, देना नहीं चाहिए था लोकल चुनाव में, और देने के बाद आप देखेंगे कि चुनाव आयोग की सत्यता ये है, मशीनों की भी सत्यता ये हो गई कि जो चुनाव आयोग ने भेजी मशीन, तो वो मशीन वहां पे गिनी गई और वही सही 3 साल के बाद भी सही वोट निकले। लेकिन वोट का क्या गड़बड़ था? टेबुलेशन का गड़बड़ था। इसके वोट उसके खाते में, उसके वोट उसके खाते में। वो जो जीता है अभी पिटीशन करके 3 साल के बाद, वो वोट 1051 थे, लेकिन उसके वोट उन्होंने 1000 कर दिए और उसको हरा दिया। ये बात लोकल लेवल की थी, ये हमारे इलेक्शन कमीशन का कोई इससे लेना देना नहीं है। नंबर 2, जो भी इलेक्शन कमीशन अपनी साइट पे रखता है वो डिजिटल फॉर्म में रखता है और उसको कहीं डाटा साझा नहीं होता, इसलिए पीडीएफ फॉर्म में दिया जाता है कि आप ले जाइए। अगर उसको कोई ना कोई टेम्पर करेगा, इसलिए इस टेम्पर को बचाने के लिए अगर ये कहा गया इलेक्शन कमीशन से कल कि जितने भी आपके कागजात लाए हैं उन कागजातों को वो आपके अपने नहीं है, तो इसलिए आप किसी और के कागजात सबमिट कर रहे हैं, किसी और वोटर लिस्ट को सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि उनको आप साइन करके दीजिए इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट के तौर पे, उसका जांच होगा। जांच होने के बाद जो भी दोषी होगा, आज देख लीजिए बंगाल का आपके सामने उदाहरण है कि बंगाल के 4 अधिकारी, एक डाटा ऑपरेटर सब सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिसके लिए
ममता बनर्जी मांग कर रही हैं कि 2 अधिकारियों को छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए? वो यही काम कर रहे थे, वोटर लिस्ट का काम कर रहे थे, उन पे एक्शन लिया जाए, उन पे FIR कराया गया इलेक्शन कमीशन। आप देखते रहिए। ओके सर, अमीन साहब पूछ लीजिए सवाल, छोटा सा जहां साहब बताऊंगा, पूछ लीजिए। एक छोटा सा सवाल है बस। हाँ देखिए अमीन साहब, ये बताइए, अमीन साहब आप अच्छे अधिकारी है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जब चुनाव होते हैं क्या चुनाव वोटर लिस्ट नहीं दी जाती? जी। उसको क्यों छिपाया जाता है? हम तो अपने अपने कैंडिडेट को सर्वे भी करेंगे, चेक भी करेंगे, उनके बात भी करेंगे, उनके फोन नंबर पे वोट भी मांगेंगे, तो वोट क्यों नहीं दी जा रही, ये लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही? बस इतना बता दीजिए। बिल्कुल। देखिए शर्मा जी, जगदीश जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी देश के अंदर चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के, आपके अध्यक्षों को, जो भी पार्टी के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन कमीशन में जिनकी पार्टी रजिस्टर है, मैंडेटरी है कि उनको एक एक पूरा सेट दिया जाए। उसके बाद जो क्षेत्र में इलेक्शन नॉमिनेशन करता है कैंडिडेट, हर कैंडिडेट को एक एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की लिस्ट दी जाती है। ये मैंडेटरी है, देना है और दी जाती है। लेकिन मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जो भी चीज सही है उसको सामने लाइए और लिख के कंप्लेंट करिए। अगर ना होता तब आप उसके बाद कहिए कि सब ये है। इलेक्शन कमीशन की वजह से राहुल गांधी 2 जगह से एमपी है, 2 जगह से एमपी जीते हैं। बस ये मेरा कहना था जी। ठीक है, लिस्ट मिलनी चाहिए, मिलती है लिस्ट। जवाब मिल गया आपको जगदीश शर्मा जी। ऐसी राहुल गांधी अगर चुनाव आयुक्त के सामने बैठकर अपने सवाल रख देंगे, उनसे जवाब लेंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा। बशर्ते की यात्रा करेंगे और दिन रात सुबह शाम मीडिया और कैमरे के सामने खड़े होकर बोलेंगे कि भाई वोट की चोरी हो गई, वोट की चोरी हो गई। सबूत नहीं देंगे, सिर्फ चिल्लाएंगे और बोलेंगे। ये नहीं चलेगा जगदीश जी, प्लीज जगदीश जी सबूत दीजिए। राहुल गांधी दे सकते हैं, राहुल गांधी दे, नहीं तो अपने प्रवक्ताओं और नेताओं को बताएं और देश भर में वो पर्चे बंटवा दे। एक दिन जेल जाएगा, देश भर में पर्चे बंटवा दीजिए आप लोग। लिस्ट नहीं दे रहा है, लिस्ट नहीं दे रहा है। आप लिस्ट दीजिए, बताइए कहां कहां फर्जी, कैसे कैसे फर्जी, और शपथ पत्र देने में क्यों डर रहे हैं आप लोग? मैं कह रहा हूं लिस्ट नहीं दे रहा है। आपकी बातों को सुनकर, राहुल गांधी और जगदीश शर्मा की बातों को सुनकर सिर्फ यही लग रहा है जगदीश जी कि आप लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, आप लोग आरोप लगाना चाहते हैं, आप लोग सबूत पेश नहीं करना चाहते हैं, आप लोग जांच नहीं चाहते हैं। अगर गड़बड़ी है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों के मन में कोई डर बैठ गया है। आप लोगों को पहले ही लगने लग गया है कि आने वाले चुनाव में हम हार सकते हैं, और ऐसा लगता है कि आप लोग एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। जयराम विप्लव, लुटेरे हैं, जयराम विप्लव नहीं दे रहे क्या आने वाले समय में सारे जेल जाएंगे? ठीक है सर। जी आपको बता दूं, कांग्रेस के जमाने के चुनाव आयुक्त जब रिटायर हुए उनको क्या क्या मिला, बता दूं? आप हितैषी मत बनो। मैं बता दूं सर, हितैषी नहीं बन रहा हूं, मैं सत्य पर और फैक्ट्स पर बात करता हूं। सुनिए जगदीश शर्मा, और आपको पता होगा, लेकिन देश को मैं बता देता हूं। देखिए, देखते रहिए जगदीश शर्मा जी, आप लोग कह रहे हैं मिली भगत की बात, ये क्या है? देखिए ये क्या है, स्क्रीन पर देखते जाइए और मैं पढ़ता जाता हूं, सुनते जाइए आप। जगदीश शर्मा सुनते जाइए। एन गोपाल स्वामी 2006 से 2009 के बीच चुनाव आयुक्त रहे, पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। लिस्ट में MS लिंगदो 2001 से 2004 के बीच चुनाव आयुक्त रहे, कांग्रेस में शामिल हो गए। MS गिल 1996 से 2001 के बीच चुनाव आयुक्त रहे, कांग्रेस राज में 2 बार उनको मंत्री बनाया गया। सुनते रहिए जगदीश शर्मा सुनते रहिए। सवाल उठा रहे हैं ना आप बीजेपी से सवाल आप उठा रहे हैं। बीजेपी से तो मैं सवाल कर लूंगा, लेकिन संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सिर्फ बदनाम करने की अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोगों को जवाब मिलना चाहिए। और सुनिए जगदीश शर्मा, बोल लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी, आप लोगों को लगता है गोदी मीडिया बोलकर, एंकर और पत्रकारों को गाली देकर आप लोग चुनाव जीत सकते हैं, तो पिछले 11 साल में हर राज्य में आप चुनाव जीत जाते, क्योंकि पिछले 11 साल से आप लोग यही काम कर रहे हैं। जनता का विश्वास जीतना होता है, इसके लिए जगदीश शर्मा जी। MS गिल 96 से 2001 के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त रहे देश के, और कांग्रेस में 2 बार मंत्री हो गए। TN शेषन कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। सुनिए, दर्शकों को बता रहा हूं और आप भी सुनिए, ज्ञान बढ़ा लीजिए अपना। RK त्रिवेदी 82 से 85 के बीच रहे, पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें राज्यपाल बनाया गया। नरेंद्र सिंह 72 से 73 के बीच रहे
और पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। केवी के सुंदरम 58 से 67 के बीच रहे, लॉ कमीशन के अध्यक्ष बना दिए गए, पद्म विभूषण उनको दिया गया। अवधेश कुमार जी, मैं आऊंगा जयराम विप्लव आपके पास, लेकिन उससे पहले अवधेश कुमार जी, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो आज चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, क्या इनको यह अधिकार है, जबकि इतनी लंबी फहरिस्त मैंने गिनवा दी? इनसे पूछो वोटर लिस्ट क्यों नहीं देते? अवधेश कुमार जी, इनसे पूछो वोटर लिस्ट। चिल्लाइए मत जगदीश जी, देश में आप सर चिल्लाइए मत, हमारे देश में और लॉजिक के साथ बात कीजिए। जगदीश जी शांत हो ही नहीं सकते हैं। देखिए, हमारे देश में अगर आप और हम या विवेकशील लोग यह कल्पना करते हैं कि संविधान की मर्यादा और गरिमा का पालन करते हुए इस देश में राहुल गांधी जी या दूसरे विपक्ष के नेता व्यवहार करेंगे, तो ये तो हमारी समस्या है, ये वो विषय ही नहीं है। देखिए, इस समय जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये मतलब अभूतपूर्व है, अशोभनीय है और अनेक अर्थों में आपत्तिजनक और अस्वीकार्य भी है कि पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक नेता, खासकर संसद में विपक्ष के नेता और चुनाव आयोग के विरुद्ध इस ढंग से अभियान चलाएं, इसकी तो कल्पना नहीं की गई थी। अरे जगदीश जी, बहुत बोलिए, जरा सुन लीजिए ना, उत्तर देने में आपको बनेगा, गला भी खराब हो जाएगा, लगातार बोल रहे हैं। हमारा अधिकार है वो। जगदीश भाई सुन लीजिए जरा, बोल रहे हैं, आपका ही सिर्फ अधिकार नहीं है, थोड़ा अच्छा रहेगा। आपका ही अधिकार नहीं है, अवधेश जी का भी अधिकार है कि पैनल में वो बैठे हुए तो अपनी बात कहें। अरे भाई, राहुल गांधी जी सड़क पर भी बोल रहे हैं, यहां भी थोड़ा टीवी पर तो बोलने दीजिए। देखिए जरा, इसको पहले एक तथ्यों से पहले बात की जाए। बोलो। चुनाव जो यूपीए सरकार थी, उसके द्वारा नियुक्त चुनाव आयोग के तहत, पीछे की छोड़ दीजिए, उन 2013 के जो विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय कांग्रेस पार्टी लगातार उन चुनावों को हारती चली गई। क्यों हार गई? उत्तर से दक्षिण हारती गई। 2014 का लोकसभा चुनाव यूपीए सरकार के तहत हुआ और चुनाव आयोग की नियुक्ति उसने की थी, फिर भी वो चुनाव हारती चली गई और 44 सीटों तक सिमट गई थी। तो उसको अपने जनाधार का आइडिया नहीं है, इसका मतलब राहुल गांधी को। दूसरे तथ्य पर आइए, बिहार में तेजस्वी जी की पार्टी 5 चुनाव लगातार हारी और यूपीए शासन काल में हारी है। 2005 का फरवरी, 2005 अक्टूबर में विधानसभा चुनाव, 2009 लोकसभा चुनाव, 2010 विधानसभा चुनाव और 2014 लोकसभा चुनाव। आप जो ये बातें बता रहे हैं, जो तथ्य सामने रख रहे हैं देश के सामने जब और विपक्ष के सामने, मुझे लग रहा है कि विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और सिर्फ हंगामा करना है। तथ्य नहीं है विपक्ष के पास। अगर है तो मैं खुलेआम चैलेंज दे रहा हूं, जगदीश शर्मा जी, मैं खुलेआम चैलेंज दे रहा हूं। अगर आप संवैधानिक संस्था मोहम्मद अमीन साहब बैठे हैं, वो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, तो आप सबूत लेकर आइए। जयराम विप्लव, अगर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, रुक जाइए एक सेकंड, जगदीश शर्मा जी रुक जाइए, नहीं मिल रही है, आपको समझा दिया, मोहम्मद अमीन जी ने आपको समझा दिया, मानेंगे नहीं हो। विद्यानाथ जी, एक सेकंड जयराम विप्लव, लेकिन मेरा सवाल तो सुन लीजिए। उन्होंने क्या दिया है? जयराम विप्लव, मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनका वोट कट गया है, जिनका नाम कट गया है। आप लोग उसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं घुसपैठिया बचाने की यात्रा कर रहे हैं। कैसे भाई? तो चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का एक्सरसाइज किया, एक ड्राफ्ट जारी किया और 1 अगस्त से पूरे 1 महीने का समय दिया गया आम जनता के लिए भी और राजनीतिक दलों के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है उनको भी। इनके भी 1 लाख के करीब बीएलए हैं विपक्ष के, वहां पर 90,000 या 1 लाख। उन लोगों ने एक शिकायत दर्ज नहीं की है और जिन लोगों का भी नाम यदि त्रुटिवश छूटा है, तो इस 1 महीने की एक्सरसाइज को इसीलिए रखा गया कि जो वैध लोग हैं वो सही दस्तावेज देकर के अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे और उसको शामिल किया जाएगा और फाइनल ड्राफ्ट जो है वो 30 सितंबर को रिलीज होगा। ये सारी एक्सरसाइज चल रही है। अब सवाल ये है विद्यानाथ जी कि वैधता कैसे मिलती है? वैध तभी होगा जब आप कागज पे आएंगे। जिस प्रकार से जगदीश शर्मा यहाँ कुछ भी बोलकर निकल जाए और कांग्रेस पार्टी कहेगी कि ये हमारे प्रवक्ता नहीं है, इसलिए इनकी बातों को हम खारिज करते हैं। ठीक उसी प्रकार
राहुल गांधी कुछ भी बोल करके चले जाएंगे जब तक कि वो लिख करके एफिडेविट करके नहीं देते हैं। हम एक छोटा सा बैंक अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं ना, तो सेल्फ अटेस्ट करके अपने जानकारी को फॉर्म में भरते हैं। आखिर अटेस्टेशन से राहुल गांधी को क्या समस्या है? राहुल गांधी क्यों डरते हैं लिख करके देने में? राहुल गांधी को डर क्या है? डर इसीलिए कि उनका डाटा गलत है, डर इसीलिए है कि वो अपने मनगढ़ंत कहानी को चुनाव आयोग के डाटा के साथ मिक्स करके खिचड़ी पकाना चाहते हैं। और सारा षड्यंत्र यही है, बिहार चुनाव में जनता को भ्रमित ऐसा कौन सा फ्रस्ट्रेशन है? भाषा की मर्यादा आप लोग भूल जाएं, लोकतंत्र की मर्यादा आप लोग भूल जाएं, जनता में आप लोगों का विश्वास नहीं रहा तो चुनाव आयोग से लड़ जाएं, चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ जाएं। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं हत्यारे? बताइए। प्रमाणित है, शर्म थोड़ी कर लीजिए। अरे कल वोट चोरी की बात कर रहे थे और देश के सबसे बड़े प्रमाणिक चोर के बगल में बैठे थे राहुल गांधी, जो खुद जमानत पर चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित भ्रष्टाचारी चारा चोर लालू यादव उसके बगल में, एक जमीन घोटाले में खड़गे साहब और तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन लिखाने और IRCTC घोटाले में जमानत पर चल रहे थे। चार भ्रष्टाचारी रुक जाइए, इतनी अच्छी चौकड़ी बनाकर मोहम्मद अमीन फिर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है जगदीश शर्मा जी, भाई आपका बीपी बढ़ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। पिछले 23 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं सर, थोड़ा पानी पी लीजिए। मोहम्मद अमीन कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप सर बोल लीजिए। उसके बाद बढ़ा हुआ है, ज्ञानेंद्र जी के पास जाना है और राजकुमार जी के पास भी नहीं जा पाया हूं। सर मोहम्मद अमीन। झा साहब, जहां तक सवाल है राहुल गांधी का और इलेक्शन कमीशन का, अगर ये नहीं देंगे तो इनको अच्छी तरह पता है कि ये एक संवैधानिक संस्था है, अंडर रूल जो भी होगा इलेक्शन कमीशन सुओ मोटो इनके खिलाफ एक्शन लेगा और इनको नोटिस इशू करेगा। और जो इन्होंने बदनामी की है इलेक्शन कमीशन की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गई है बेईमानी और बदनामी इलेक्शन कमीशन की, उसका इनको जवाब देना होगा। अगर ये बात सही होती है, राहुल गांधी के आरोप सही होते हैं, उन अधिकारियों को चाहे जितना बड़ा से बड़ा अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बताता हूं कि राहुल गांधी के ऊपर भी एक्शन लेगा इलेक्शन कमीशन। मोहम्मद अमीन सर, मोहम्मद अमीन सर, एक सवाल ये, एक सेकेंड जगदीश जी रुक जाइए। जगदीश भाई रुकिए, सार्थक बात कीजिए, सार्थक बहस कीजिए, बहुत सारे मुद्दों के हल निकल जाएंगे, बहुत सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। रुक जाइए सर, मोहम्मद अमीन नहीं मांगेगा। रुकिए जगदीश जी, बीमार हो जाएंगे सर, चुनाव जीते ना जीते आप बीमार हो जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रुक गया। हाँ। मोहम्मद अमीन सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने अपनी बात रखी। क्या राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, जो दस्तावेज पेश किए थे, वो फर्जी हैं, सही हैं, गलत हैं? उसका रिप्लाई नहीं था चुनाव आयोग के पास? उनको क्या उसको वेरीफाई नहीं कल करना चाहिए था चुनाव आयोग को? रिजेक्ट कर दिया कि ये कोई आरोप सही नहीं है। सर फिर तो यही बात होगी ना कि राहुल गांधी भी जुबानी आरोप लगा रहे हैं और वो भी जुबानी पर उसको कह चुका है, खारिज कर दे रहे हैं सर। कल भी उन्होंने यही कहा कि हाँ, कल खारिज कर दिया और ये कहा कि देश से माफी मांगे, या फिर अगर समझते हैं कि वाकई सही है तो हम पेपर सबमिट करें, हम एक्शन लेंगे, जांच करेंगे। अधिकार इलेक्शन कमीशन का है। ठीक, ओके। डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, ये वोटर लिस्ट नहीं देते हैं, नंगे हो जाएंगे हमाम में। डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, वोटर लिस्ट सबको मिलता है सर, जाइए ना बूथ पे। राजकुमार रंजन जी, राजकुमार रंजन जी, सर मैं आपके पास लेट से आया हूं, पहले माफी मांग लेता हूं। आप बोले उससे पहले मैं आपसे माफी मांग लेता हूं कि मैं आपके पास लेट से आया हूं। लेकिन सवाल यह है राजकुमार रंजन जी, जब चुनाव से पहले ही आपके सबसे बड़े नेता और पार्टी प्रमुख ये कह चुके हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ये सोच रहे हैं, तो इसका मतलब तो देश को यही लग रहा है कि बिहार में हवा आपके खिलाफ चल रही है। बस आप लोग ये ढूंढ रहे हैं कि कोई मौका, कोई बहाना मिले जिससे अपनी हार को हम पचा सके। अरे अभी तो मैदान में आप लोग उतरे नहीं है, चुनाव की तारीख नहीं आई है, वोटिंग हुई नहीं है, पहले से आप लोग हताश हो गए।
देखिए बैद्यनाथ जी, जो आपने प्रश्न किया मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दूंगा। आप जरा गौर से ध्यान से सुनिएगा और पूरे देश के जनता को सुनना चाहिए कि माननीय बिहार के प्रतिपक्ष के लीडर तेजस्वी जी क्यों कह रहे हैं कि बहिष्कार करना हो सकता है, बहिष्कार करना पड़े। आप देखिए रविवार को 3 घटनाएं घटी। पहली घटना चुनाव लड़िएगा कि सुन लीजिए, अब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि संयत होकर सुने। अरे आपके साथी तो लगातार बोल रहे हैं ना, जगदीश शर्मा। कोई मुद्दा नहीं बचा के पास। रविवार के दिन नौकरी का डॉक्टर साहब, देखिए रविवार के दिन जयराम विप्लव 1 सेकंड रुक जाइए। जयराम विप्लव जी 1 सेकंड रुक जाइए। जयराम विप्लव जी, जयराम विप्लव जी रुकिए। तेजस्वी जी के नेतृत्व में जयराम विप्लव जी रुक जाइए। यात्रा प्रारंभ हुआ। अब जरा सोचिए कि रविवार के दिन इतिहास पलट कर देख लीजिए कि निर्वाचन आयोग ने रविवार के दिन तय किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। क्या 2 महीने से लगातार देश के केंद्रीय मीडिया में लगातार बहस चल रही है सर पर। अगर सड़कों क्या पर कभी उतरेंगे तो निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? अरे आप सड़कों पर उतरेंगे, अभियान चलाएंगे, देखिए दूसरी बात करेंगे तो दूसरी चुनाव बात आयोग के सामने क्या रास्ता है? चुनाव आयोग सर पहली बात तो मेरी ये सुन लीजिए सर। नहीं, एक सेकंड डॉक्टर साहब, जिस तरह से डॉक्टर राजकुमार मेरी पहली बात सुन लीजिए। आप दूसरी बात कह रहे हैं। पहली बात ये है, 1 सेकंड रुक जाइए। अवधेश 1 सेकंड है, अवधेश 1 सेकंड, अवधेश सर 1 सेकंड रुक जाइए। नीचे विश्वसनीयता राजकुमार रंजन जी सर सुनिए ना पहले। आप देखिए राजकुमार रंजन सर सुनिए। अरे राजकुमार जी मेरी आवाज आ रही है आपको? राजकुमार जी आपको मेरी आवाज आ रही है? संस्था है राजकुमार रंजन आपको मेरी आवाज आ रही है? लेकिन द हिंदू अखबार ने जो सर्वे कराया विश्वसनीयता वह अभी संदेह के घेरे में तो माइक मिल गया बोलते चले जाएंगे। क्योंकि देखिए रुकिए तो सही, रुकिए तो सही। नहीं रुकोगे नहीं, पहले आप रुकिए, पहले रुकिए। मैं वैद्यनाथ नहीं हूं, मेरा नाम विद्यानाथ है, पहली बात। दूसरी बात यह है सर कि आप अपना जवाब रखिए, लेकिन कम से कम आपको स्टूडियो से या बाहर से जो सवाल आ रहे हैं उसको सुनने का मादा तो रखना चाहिए ना। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप पहले ही सरेंडर मोड में आ गए कि भाई हम चुनाव हार जाएंगे, इस बात का शायद डर है, इसीलिए आप लोगों ने कहा कि चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। कैसे आप लोग तय कर ले रहे हैं? आप लोगों के डर क्या है ये बताइए आज देश को और बिहार की जनता को भी, कि आप लोग पहले कह रहे हैं कि हम बहिष्कार कर देंगे। क्या जनता आपके साथ नहीं है? डर सत्ता पक्ष को है, इसीलिए चुनाव आयोग के बहाने जो चुनाव आयोग महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी 2003 में, तो इसलिए खारिज कर दी गई थी कि चुनाव का समय नहीं हो सकता। लेकिन इतना डर भयभीत है बीजेपी और जेडीयू को कि चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव के ठीक 2 महीना पहले एसआईआर ले आया। अब देखिए वही लिस्ट में, वही वोटर लिस्ट के रूप में 1 साल पहले माननीय हमारे मोदी से पहले ही तो मोदी जी चुनाव जीत कर गए और विद्यानाथ जी इस प्रधानमंत्री मान लेते लेकिन हैं। वही लिस्ट को ये सारे जो इनके विपक्ष के सांसद हैं ये इस्तीफा दे देना, या संदेह के घेरे में है। बैठे हुए हैं। चुनाव आयोग गलत है, ईवीएम गलत है, वोटर लिस्ट गलत है, तो ये तमाम लोग इस्तीफा दे दे और सड़कों पे घूमे, संघर्ष करे ना। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सत्ता भी नहीं छूटेगी और बातें भी बड़ी सुनेंगे, सच्चाई को सुन नहीं पाएंगे, चित भी मेरी पट भी मेरी, और बोल रहा है चोरी की बात वो बोल रहा है जो 950 करोड़ के घोटाले में प्रमाणित अपराधी है, सजा याफ्ता है, बीमारी के बहाने बेल पर चल रहा है। कोई नहीं सजा, जिनके राज में आप सुनने की ताकत नहीं रखते हैं, मतदान की पेटी से नहीं रखते हैं, जरा सुन लीजिए, मतदान की पेटी देश को सुनना चाहिए। जिनके राज में बूथ लूट लिए जाते थे, सामने नहीं आए। अरे मीडिया का भरा पड़ा है लालू के बूथ लूट के किससे कहानियों से, और आप 65 लाख लोगों का नाम काटा जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग से प्रश्न किया गया कि क्या आपने एक भी नाम जोड़ा? कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, कोई वक्तव्य नहीं है। अगर घुसपैठिए की बहाना बनाया जा रहा है। 1 सेकंड रुक जाइएगा। देश के संवैधानिक संस्था को प्रवचन कर रहा है डॉक्टर राजकुमार रंजन। अब आपको मैंने पूरा समय दिया, आपने अपनी बात रख ली, अब सुनिए एक एक करके।
अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं और मोहम्मद अमीन कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या घुसपैठी है कि अवधेश जी आप पहले कहिए। सर आ रहा हूँ, मोहम्मद अमीन सर आ रहा हूँ आपके पास, गरीब जनता को, अल्पसंख्यकों को। गणेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले अवधेश जी। देखिए चुनाव आयोग के पास क्या विकल्प है। पहले राहुल जी ने जो आरोप लगाए, कर्नाटक चुनाव आयोग ने पत्र लिख के बयान जारी करके कहा कि जिन महिला का नाम आप ले रहे हैं उन्होंने 2 जगह वोट डाला है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। और आप जो फैक्ट दिखा रहे हैं उसमें हमारे मतदान अधिकार का हस्ताक्षर नहीं है। आप बताइए कहां से आए। जिन 2 मतदाताओं का नाम आशीष श्रीवास्तव और एक परिवार का लिया वो भी सामने आ गए। अब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तो कर सकता है, सड़कों पर नहीं उतर सकता है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अगर राहुल जी नहीं मानते हैं तो चुनाव आयोग के पास विकल्प खुला हुआ है कि चुनाव आयोग नोटिस जारी करे और नहीं देने पर चुनाव आयोग अपने अधिकार के तहत राहुल गांधी और बाकी को जो दे सकता है वो देगा। लेकिन अरे भाई आप तो लगातार बोल रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जब चुनाव होता है उसी के पहले ही मतदाता सूची वोटर लिस्ट सुधार किया जाता है। हर चुनाव के पहले होता है। ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है। और सुने नहीं, पहले हमेशा देश में होता रहा। इसमें पत्रकार की क्या बात है भाई। ये देश का आम वोटर जो वोट डालता है उसको भी मालूम है कि चुनाव के पहले ये काम करना है। तो चुनाव के बाद होगा क्या? मैं ये कह रहा हूँ चुनाव के बाद होना चाहिए क्या? आप जो बात डॉक्टर राजकुमार रंजन, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बीच में देखिए, बीच में बोलने नहीं दे रहे हैं। करके राहुल गांधी जी के सामने इस समय फिर देखिए 3 बार तो वो शपथ पत्र दे चुके हैं माफीनामा का। जिस दिशा में वो बढ़ रहे हैं उस दिशा में 4थी बार हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको सॉरी बोलनी पड़े। लेकिन देश में चुनाव की प्रक्रिया को, पूरी दुनिया में चुनाव को और यहाँ के लोकतंत्र को साख पर बट्टा लगाने का जो अभियान चल रहा है, ये डरावना है, ये खतरनाक है। ये ठीक है सर, ओके। एक चीज मैं डॉक्टर राजकुमार रंजन जी को बता देना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आपको पता है, डॉक्टर साहब की नहीं पता है, लेकिन राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी और बिहार में चुनाव होने वाले थे उस वक्त, एक सेकंड रुक जाइए, फिर नहीं सुनेंगे, सच नहीं सुनेंगे। राजकुमार रंजन जी आप सच नहीं सुनना चाहते हैं? सच नहीं सुनना चाहते हैं? सच नहीं सुनना चाहते हैं आप? और भाई जिस मुद्दे पर आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, उसी का जवाब आपको मैं दे रहा हूं। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और चुनाव होने वाले थे। चुनाव आयोग की तरफ से ठीक इसी तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा था। उस वक्त लालू यादव, राबड़ी देवी ने कहा था कि भाई घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाना चाहिए। लेकिन आज जब सत्ता में नहीं है तो इन लोगों को लग रहा है कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनका वोट काटा जा रहा है। अरे मुझे एक चीज बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता बता दें, आरजेडी के नेता बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता बता दें, आप लोगों के ऑफिस में कितने ऐसे पेपर्स और शिकायतें पहुंची हैं? और वो कहां है पेपर और शिकायतें जिसमें आप लोगों को कहा गया है कि हमारे वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया है? गणेंद्र भारद्वाज जी, क्या आम आदमी पार्टी के ऑफिस में ऐसे कागजों के ढेर हैं जिसमें जनता कह रही है कि हमारा अधिकार छीन लिया है? गणेंद्र भारद्वाज जी, विद्यानाथ जी, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करती है और भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी करवाने में इलेक्शन कमीशन उनका पार्टनर बन गया। सुन लीजिए गणेंद्र जी, बीजेपी केंद्र में थी तब दिल्ली में आप कैसे जीत रहे थे? विद्यानाथ जी, एक तो आखिरी में आया हूँ और ऊपर से फिर आप भी डिस्टर्ब करोगे। बीच में अपना सवाल आपको रख दे रहा हूँ सर, आप बोलते रहिए। सुन लिया, मैंने सवाल सुन लिया। दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री उस समय के अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में 50,000 वोट काटे गए, पूरी दिल्ली में वोट काटे गए, पूरी दिल्ली में फर्जी वोट बनवाए गए। हम चुनाव आयोग के पास गए, हम चुनाव आयोग को कागज दे के, चुनाव आयोग सोता रहा, सरेआम पैसे बटे, सरेआम साड़ियां बटी, सरेआम जूते बटे, सरेआम 50,000 लोग कहां थे? हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को क्या एफिडेविट लगी? इलेक्शन कमीशन को प्रूफ दे क्या एविडेंस देते, लेकिन इलेक्शन कमीशन मोदी जी का दलाल बन गया। 50,000 लोगों का नाम कट जाएगा और गणेश कुमार की प्रेस साफ बता रहे हैं, गणेश कुमार कह रहे हैं कि वोट की चोरी होती है। गणेश कुमार ने मान लिया, बिहार में 65 लाख कि कई जगह लोगों के वोट बने हुए, 4-5 राज्यों में अलग अलग वोटर ID कार्ड है।
गणेश कुमार मान रहा है, कह रहा है कि जो वो लोग वोट डालते हैं, गणेश कुमार कह रहा है वोटों की चोरी थी। गणेश कुमार कह रहा है कि 20 साल लग गए, 20 साल बाद पता चला कि 20 साल के जो मरे हुए लोग हैं अब उनका नाम काटेंगे। गणेश कुमार खुद मान रहा है। अरे गणेश कुमार चोर आदमी है, ये इसके ऊपर तो इम्पीचमेंट होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट की चोरी करते हैं। अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, दिल्ली की सरकार हरा दी, कर्नाटक हरा, हिमाचल है, सब जगह पूरा देश में चोरी कर रहे हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो। देश के लोग देख रहे, देश के लोग जूते मारेंगे। जयराम विप्लव जैसे लोगों को, बीजेपी के लोगों को जूते मारेंगे। जिस तरीके से लोगों का वोट छीनने, लोगों के अधिकार छीनने, लोकतंत्र की हत्या करो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग तो देशद्रोही हो। जो लोग वोट की चोरी कर रहे हैं उनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। जयराम विप्लव भी देशद्रोही है, नरेंद्र मोदी भी देशद्रोही, अमित शाह भी देशद्रोही है, गणेश कुमार भी देशद्रोही, राजीव कुमार भी देशद्रोही है। जो लोग वोट की चोरी का समर्थन करेंगे सब लोग देशद्रोही है, चाहे वो मीडिया हाउस जिनके लिए सिर्फ जुबान खाली करेंगे गणेंद्र जी, सिर्फ जुबानी और जुबान खाली करेंगे। या आपके पास सबूत है कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है तो सबूत रखिए। अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी वोट चोरी करवा रही है तो बताइए। भाई पंजाब में आपकी सरकार बनती है, वहां वोट चोरी नहीं हो रहा है। दिल्ली में आपकी सरकार बनती है, वहां पर वोटों की चोरी नहीं होती है। दूसरे राज्यों से आपके सांसद चुनकर आते हैं, वहां पर वोट चोरी नहीं हो रही है। जयराम विप्लव एक बात कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्था फर्जी हो गई है तो आप लोग अपने अपने पदों से इस्तीफा दीजिए और फिर से चुनाव लड़कर आइए। अरे हम सबूत दे के इलेक्शन कमीशन को, हम कागज दे के हम इलेक्शन कमीशन के आगे गड़गड़ाए। इलेक्शन कमीशन सोता ना क्योंकि मोदी की दलाली करते हैं। इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार दलाल है। इम्पोर्टेंट उसके बाद मुझे कहीं जाना है। एक सेकंड देखिए, फैक्ट चेक करने के लिए मोहम्मद अमीन जी बैठे हुए हैं। फैक्ट चेक करने के लिए मोहम्मद अमीन जी बैठे हुए हैं। सर बोलिए। अरे ये भी मोहम्मद अमीन भी कौन सा अच्छा अफसर हुआ, ये भी तो गणेश कुमार, राजीव कुमार। मैं एक चीज झांसा बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, इन पार्टी के लोगों को, हर पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन की जो भी प्रक्रिया है उसमें न्यायालय कभी स्टे नहीं देता बीच में। नंबर एक, जैसे कि SIR चल रहा है मेरा, जहां तक सवाल है ये सुनने में आया है कि तेजस्वी ने कहा कि हम इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे या और पार्टियां भाग नहीं लेंगी। कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन अपने टाइम पे होगा। इलेक्शन की संवैधानिक संस्था है, इलेक्शन संविधान के अंतर्गत होगा और समय पे होगा। चाहे इंडिपेंडेंट लड़े, चाहे छोटी पार्टियां लड़े, इलेक्शन रुकेगा नहीं। ये जो धौंस और धमकी दी जा रही है इलेक्शन कमीशनों की, हम भाग नहीं लेंगे, मत लीजिए भाग, चिंता की कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपना काम करता रहेगा और उसमें न्यायालय देखता है इस बात को। गणेश कुमार को ये मैं बताना चाह रहा था। और इसका कोई भी प्रूफ प्रमाण आज तक नहीं मिला है जिसमें खुद मान लिया कि चोरी हो रही है। सर गणेश कुमार से बड़े गणेश कुमार ने कल देश के सामने मान लिया कि वोट की चोरी होती है। लोगों के कई राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम है, कई लोगों के पास कई वोटर ID कार्ड है। गणेंद्र भारद्वाज, गणेश कुमार ने मान लिया, इससे ज्यादा क्या मानेगा गणेश कुमार। चोरी की तो FIR होती है, आप FIR कराइए, सबूत दीजिए। वही तो इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, वही इलेक्शन कमीशन मांग रहा है। कल सुनी गणेश कुमार साहब इनसे सबूत मांग रहा है और रिक्वेस्ट मांग रहा है। दो बातें हैं इस डिबेट में, एक जयराम विप्लव ने कही, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप लोगों को लग रहा है कि फर्जी तरीके से चुनाव हुए हैं, वोट की चोरी हुई है, आप लोग अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दें। ये बड़ी अच्छी बात है, जनता के बीच जाएं और अलग जगह कुर्सी फिर से मिल जाएगी। दूसरी अच्छी बात, मोहम्मद अमीन जी कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को अगर लग रहा है कि चोरी हुई है तो आप शिकायत करेंगे ना सर, सबूत लेकर जाएंगे ना कि सिर्फ चिल्लाएंगे, हंगामा खड़ा करेंगे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना आप लोगों का मकसद है। आप लोग सूरत नहीं बदलना चाहते, सिर्फ हंगामा खड़ा करना आप लोगों का मकसद है। जी पूरा डाटा के साथ बिहार में दिया गया है। अवधेश जी, क्या विपक्ष सबूत और डेटा के साथ मौजूद है? चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है और बीजेपी का क्या दबाव है चुनाव आयोग पर? एक मिनट रुक जाइए सभी लोग। अवधेश जी, लोग हैं, पूरा डाटा तो दिया जा रहा है, उस डाटा को स्वीकार। देखिए, जो भी राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी दिया है वो तथ्यों से परे है। वो बिना जाने हुए 3 वोटर को सामने लाके, 3 और 2 5 वोटर को सामने लाके बता रहे हैं कि हमारा एक क्षेत्र देख लो, वहां हम क्यों हारे हैं।
उसी प्रकार के परिणाम दूसरे क्षेत्र में है। महाराष्ट्र के धूले में वैसा ही परिणाम आया है। वोटर निकल के आ रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। चुनाव आयोग ने उनको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि नहीं किया। अब चुनाव आयोग क्या कर सकता है? ये तथ्यों से परे अपने जनाधार खिसकने को न स्वीकार करके, और ऐसे कहा जा रहा है जब बीजेपी का जनाधार खत्म हो गया है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि देखिए, मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, किसी का नाम दो जगह हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो दो जगह वोट भी डाल सकते हो, लेकिन चुनाव आयोग षड्यंत्र पूर्वक भाजपा के लिए ऐसा कर रहा है ना, यह शर्मनाक आरोप है। और इसके पीछे केवल और केवल यही सोच है कि इस सरकार को संवैधानिक संस्थाओं की साख पर बट्टा लगाओ और फिर देश में उथल पुथल पैदा करो, ताकि श्रीलंका जैसा, बांग्लादेश जैसा या अरब के जैसा कुछ स्प्रिंग इस देश में पैदा हो जाए। ठीक है, अब 30 सेकंड जगदीश शर्मा, 30 सेकंड जयराम विप्लव, 30 सेकंड जगदीश शर्मा बोलिए। हाँ, विद्या जी 30 सेकंड में दो, विद्या जी 2 सेकंड की बात करूंगा, 30 सेकंड नहीं चाहिए। ठीक, अरे 2 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं, 2 सेकंड खत्म। पत्रकार महोदय, चुनाव आयुक्त साहब जो बैठे हैं, और विद्यानाथ झा जी, महाराष्ट्र के सुनो, महाराष्ट्र, हरियाणा और ये जो चुनाव दिल्ली के हुए थे, इनकी वोटर लिस्ट दे दो, सारे जेल चले जाएंगे, सारे नकली वोटर थे, अपना पता लग जाएगा, बस अरे खत्म। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में जो राहुल जी लगा रहे हैं वही आरोप किया था, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कि राहुल गांधी अपने तमाम सांसदों के साथ इस्तीफा दे दे, अपनी तमाम राज्य सरकारों से इस्तीफा दिलवा दे और फिर आए इस तरह की रैलियां करें, जनता को उन पर भरोसा ज्यादा बढ़ेगा। अरे भाई बढ़ेगा जी, 20 सेकंड अब वक्त नहीं है। यह देश तुमसे इस्तीफा देना पड़ेगा तुम्हें। भारतीय जनता पार्टी देश में वोटों की चोरी करती थी, ये पकड़ी गई है, एक्सपोज हो गया, इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो गया कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी करवाता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनवाता था। कल मान लिया गणेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक आदमी की कई राज्यों में वोट है, एक आदमी के पास कई वोटर आईडी कार्ड है, वो वोट डालता है, डुप्लीकेट वोट डालता है, खुद माना गणेश कुमार ने। ये कोई इल्जाम नहीं है, कल की पीसी सुन लो, गणेश कुमार एक्सपोज हो चुके हैं, पूरा इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ी गई है देश के सामने। अभी तो आप लोग इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होते आज। अगर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया होता तो आज इलेक्शन कमीशन के सामने आप लोग खड़े होते। वक्त नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन लोकतंत्र में जनता का विश्वास जीतना ही सत्ता तक पहुंचने का रास्ता होता है। आरोप प्रत्यारोप चाहे जो भी हो, लेकिन अगर लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में चुनाव होते आए हैं, हो रहे हैं और होने हैं, तो आपको उसमें विश्वास रखना होगा। छोटा सा ब्रेक और गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेश